बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन्नमा मअल युस्रि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। दोस्तों, इस आयत को मैंने बहुत अच्छे से एब्जॉर्व किया है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अपनी पर्सनल मेडिकल स्टोरी लेकर, जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ और इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी मेडिकल स्टोरी की तरफ। ये मेरी अपनी कहानी है। मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा पहले आता था, तो उस वक्त मेरी पढ़ाई वगैरह चल रही थी, तो मैंने शादी का कोई फ़ैसला नहीं किया था। फिर जाकर एक जगह पे मेरी रिश्ते की बात हो गई, चूँकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। और रिश्ता जो है वो लड़का बहुत अच्छा था। लड़का का जो जॉब वगैरह था, घर सब कुछ मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मेरे घर वालों को भी सही लगा, मुझे भी सही लगा। और फिर जब रिश्ता डन हो गया तो जाहिर सी बात है, आजकल सब लोग बातें करते हैं, तो मेरी भी कुछ टाइम तक उससे बातें हुई, हाय हेलो ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जब रिश्ता जो है वो शादी के करीब आया, शादी को महीने 2 महीने बचे थे। तो अच्छा, मेरी एक आदत थी कि मैं इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा करती थी, नमाज़ें अल्लाह से पढ़ती थी, दुआएं मांगती थी, इस्तग़फ़ार भी बहुत ज़्यादा करती थी। शादी को जब 1-2 महीने बचे ना, तो लड़के की माँ ने डिमांड्स करना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा उनका पहले कोई इरादा नहीं था, ना ही कोई ऐसी बात थी। एक तो उन्होंने कैश का डिमांड किया, दूसरी चीज़ है कि उन्होंने मतलब इतना मुंह खोल खोल कर बातें कहना शुरू कर दी कि हमें ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, ब्रांडेड फर्नीचर्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और मुझे ये सब चीज़ ना बहुत नागवार गुजर रही थी, क्योंकि पहले जो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते आते थे ना, तो वो लोग ऐसे थे कि कुछ रिश्ते उनमें ऐसे थे जो मुझसे सिर्फ निकाह करके ले जाने को तैयार थे, लेकिन मैं उस वक्त तैयार नहीं थी क्योंकि मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती। तो मैंने शादी नहीं की। अब मुझे ये चीज़ बहुत नागवार गुजर रही थी कि अब जो रिश्ता आया है, अब शादी को कुछ महीने बचे हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो मुझे कैश देकर शादी करनी होगी, मेरे घर वालों को कैश देना पड़ेगा, जबकि पहले मेरे लिए वैसे ही बहुत रिश्ते आते थे। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगने लगी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मेरे जो पापा हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि वो घर के इकलौते हैं जो कमाने वाले थे। तो मुझे ये बर्डन जब उनके ऊपर आया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी कि ये लोग के बीच में मैं कैसे रहूँगी। तो इस बात का ज़िक्र मैंने लड़के से किया कि देखिए, आपकी माँ इस तरह से बातें करी, जबकि ऐसी तो बात नहीं थी और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो लड़के ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उसने बस ये कहा कि देखो, अगर मैं तुम्हारे वो में जाकर अपने घर पे अगर आर्गुमेंट करता हूँ, बातें करता हूँ, तो सब लोग कहेंगे शादी से पहले बीवी की बातों में आने लग गया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो कोई बात नहीं है, घर वाले समझ जाएंगे। इस तरह से करके उन्होंने मुझे बातें समझा दी, टाल दिया। धीरे धीरे उनका थोड़ा सा जो टॉर्चर है, थोड़ी सी लालच है, थोड़ा मतलब बढ़ने लगा। और मुझे ये चीज़ें पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ही दिल में डालने वाला होता है। पहले मुझे वो रिश्ता इतना ज़्यादा पसंद था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत खुश थी उस रिश्ते से, बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन अल्लाह ताला दिल में बातें डालने वाला होता है। एक वक्त ऐसा आया कि मैं रो रो कर अल्लाह से दुआएं कर रही हूँ कि मेरा रिश्ता कट जाए वहाँ। और एक वक्त ऐसा था कि मैं अपनी शादी में दुआएं मांगती थी शादी के लिए, कि आसानियाँ पैदा हो, मेरी उससे शादी हो जाए, खैर से शादी हो जाए, रिश्ता ना टूटे, ये दुआएं मांगती थी। और एक वक्त पे ऐसा हुआ कि मैं दुआएं मांगने लगी कि अल्लाह ताला, मेरा ये रिश्ता वहाँ नहीं होना चाहिए। जबकि काफ़ी टाइम से रिश्ता लगा हुआ था, तो एक इंसान का अटैचमेंट हो ही जाता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं ये दुआएं कर रही थी कि बस मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि सब लोग राज़ी थे, लेकिन फिर भी मैंने इनकार कर दिया। तो पहली बार वहाँ पे मेरा रिश्ता इनकार हो गया। पता नहीं क्या ऐसी दिल में घबराहट मेरी हो रही थी कि रिश्ता इनकार हो गया। उसके बाद ना मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून आया, लेकिन फिर मुझे वो सारी चीज़ें याद आने लग गई कि मेरा रिश्ता हो गया था, मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी, मेरी लड़के से बात हो रही थी, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत रोना आने लगा, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में पड़ गई। फिर क्या हुआ कि मैंने आपी से अपनी ये शेयर की सारी बातें। तो मेरी अपी ने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बस थोड़ी ही दिन हुए हैं, 1-2 दिन हुए इन बातों को, चलें कोई बात नहीं है, फिर से बात हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि फिर से मेरी वहाँ बात हुई और फिर से मेरा रिश्ता फिक्स हो गया। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा फिर से तकलीफ़ होने लगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे ने मेरे दिल में किसी ने ये बात डाल दी हो कि वहाँ शादी ना करो।
दोबारा मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और घबराहट होने लगी, और ऐसी कि मुझे लग रहा कि मैं मर जाऊँ लेकिन मैं ये शादी ना करूँ। आखिरकार मैंने बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर आ रहा था मेरे दिमाग में। मैंने जिन दोस्तों को नहीं बताना था, मैं उन दोस्तों को भी ये चीज़ें शेयर करने लगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं वहाँ शादी, जब रिश्ता टूट जाता है तो मैं करना चाहती हूँ, और जब रिश्ता लगा हुआ होता है तो मेरा दिल मतलब इस बात की गवाही नहीं देता है कि मैं वहाँ से शादी करूँ। तो फिर ना किसी भी तरीके से मेरा रिश्ता वहाँ से मैंने मतलब मना कर दिया, नहीं करनी थी मुझे शादी, मैंने मना कर दिया। उसके बाद जब मैं बहुत ज़्यादा टूट गई, अब तो लड़के वाले ने भी इनकार कर दिया कि अब नहीं करना हमने। तो बहुत ज़्यादा बात तक ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं बहुत दिन तक रोती रही, बहुत डिप्रेशन में चली गई, और फिर मुझे डबल जो टेंशन है वो सताने लगी। एक तो ये कि मेरा रिश्ता टूट गया, दूसरी चीज़ कि रिश्ता इतना करीब आकर जबकि शादी की तैयारियां हो रही है टूटा है, तो पता नहीं अब मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा या नहीं, कहीं मेरी अच्छी शादी होगी या नहीं, क्योंकि बातें पूरे ख़ानदान में फैल चुकी थी कि 1-2 महीने बाद मेरी शादी है। मुझे इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई। फिर क्या हुआ कि मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू किया। मैं तहज्जुद में पढ़ पढ़ के अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह अब अगर कुछ नहीं हो सकता तो उसे मेरे दिल से निकाल दे, और मेरी दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल दे, टेंशन निकाल दे, और मुझे जो मैंने नहीं सोचा है ना उतना बेहतर रिश्ता मुझे अता कर दे। मुझे एक बहुत दीनदार लड़का अता कर दे, ऐसी फैमिली अता कर जो बिल्कुल भी लालची ना हो, और इतना अच्छा मतलब माहौल अता कर कि मैं बस पुरसुकून ज़िंदगी जीऊँ। ये सारी चीज़ें मैंने मांगा है। उस वक्त का जो वो हालात थे ना, इतने मुश्किल थे, इतने मुश्किल थे, मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कभी घर वाले भी ताना देते थे कि सारी चीज़ें हो चुकी थी उसके बाद तुमने इनकार किया है। तो मुझे लगता था नहीं, सबकी बातें सुन सुन कर कि मैं सुसाइड कर लूँ। ऐसा कि मैं नेट पर सर्च करना मैंने शुरू कर दिया था कि सुसाइड करने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए जाते हैं, ऐसा होता था। लेकिन मैंने कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, कसरत से मैंने तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआएं की। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ महीनों के बाद मेरे लिए एक इतना अच्छा रिश्ता आया, इतना अच्छा रिश्ता आया कि जहाँ मेरी बात हो गई, बात तो हुई, वो लोग मतलब एक तो उनका कोई डिमांड नहीं है। जब वो लोग मुझे देखने आए, सीधा अम्मी से उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी हमें चाहिए। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ कि लड़का थोड़ा बहुत दीनदार था, लेकिन मैंने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दीनदार बना दिया। तीसरी चीज़ कि जब मेरी शादी हुई, ख़ानदान वाले जो है एक एक करके अलग से तारीफ़ करते थे कि तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा दिखता भी है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे इखलाक का है। तो ये सब सुन के ना मेरे दिल को एक सुकून आता था कि अल्लाह ताला ने बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। क्या वक्त था जो मैंने काटा था, मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी, लेकिन आज सबकी बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून आता है, मेरे दिल को इत्मीनान आता है। और एक और चीज़ मेडिकल मेरे साथ क्या हुआ कि जिन लोगों ने रिश्ता तोड़ा था ना, मतलब जिनसे मेरा रिश्ता टूटा था, वो लोग बिना किसी डिमांड के शादी करने के लिए तैयार थे। हाँ, कह रहे थे कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चले अब बात हो चुकी है तो हम लोग अपने बड़े बेटे की शादी करें, इसकी भी कर देते हैं, जो भी बातें हुई पुरानी उसे ख़त्म करें। लेकिन मेरा रिश्ता हो चुका था, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जल्दी ही मुझसे निकाह करने का फ़ैसला किया, और मेरा निकाह हो गया। मैं निकाह होकर जल्दी विदाई नहीं हुई थी, मैं अपने घर पे थी, लेकिन मेरा निकाह हो गया। उसके बाद 1-1.5 साल के बाद मेरी विदाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, और अल्लाह ने मुझे वो सारी चीज़ें अता की जिसकी एक लड़की ख्वाहिश रखती है। मुझे अल्लाह ने बहुत इत्मीनान और सुकून दिया, और मेरे दिल से वो सारी जो चीज़ें थी वो निकाल दी, और इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा था, पर मेरे घर वालों से जो खुशी से हुआ उन्होंने दिया है। तो मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी ऐसे किसी मामले में उलझे हैं, परेशान हैं, बस कुछ वक्त का इंतज़ार करें, और उस वक्त में अल्लाह ताला से अपना रिश्ता इतना मजबूत कर लें कि आपने जो अपने दिमाग में सोचा है ना, वो चीज़ अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह अता करेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।